हेलो बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दिस इज़ द चैप्टर नंबर 2 इन योर बुक। आपकी साइंस बुक का चैप्टर नंबर 2 है। प्रीवियस चैप्टर में हमने बच्चों ये पढ़ा था कि फ़ूड कहाँ से आता है और फूड के सोर्सेज क्या क्या हैं, हम कौन कौन सी डिशेस खाते हैं और जो डिशेस खाते हैं उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो काफ़ी कुछ हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। इस चैप्टर में बच्चों हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो फूड हम डिफरेंट काइंड का फूड खाते हैं, उन डिफरेंट काइंड के फूड्स में कितने सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट्स होते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स से बच्चों हमारी बॉडी को क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स की बात मैं कर रही हूँ वही है बच्चों कंपोनेंट ऑफ फूड। इट मीन्स कि अभी आप पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये जितने भी नाम मैं लूँगी, फैट्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज, ये जितने भी नाम हैं बच्चों इनको बोलते हैं कंपोनेंट। किसी भी फूड में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे उनकी वजह से उस फूड की उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है। जैसे हम लोग बच्चों मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं और उस दूध के अंदर बच्चों कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है। कैल्शियम जो है बच्चों वो एक तरह का मिनरल होता है और इस चैप्टर में हम मिनरल्स के अंदर उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड्स के कंपोनेंट्स होते हैं जो अलग अलग फूड्स में हमको मिलते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंट्रोडक्शन है, वी ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, हम लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द वेरियस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि फूड के अंदर डिफरेंट वेरियस काइंड के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड देयर इम्पोर्टेंस फॉर द बॉडी, हमारी बॉडी के लिए उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी अलग अलग है। What is food? Food is any substance consumed to provide nutritional support to organism. फूड एक ऐसा सब्सटेंस है बच्चों जो हमारी ऑर्गेनिज्म को, इट मीन्स हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। विदाउट फूड हम लोगों को न्यूट्रिशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा और हमारी बॉडी में कोई भी ग्रोथ या डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। इट इज़ यूजुअली ऑफ प्लांट और एनिमल ऑरिजिन। ज़्यादातर बच्चों हमें प्लांट और एनिमल ऑरिजिन से ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलते हैं एंड कंटेन्स असेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। सब में क्या होता है बच्चों, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये जो नाम मैं ले रही हूँ ना बच्चों, यही होते हैं हमारे कंपोनेंट्स, किसी भी फूड के कंपोनेंट्स, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ फूड होंगे, फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, हमको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स फूड से मिलेगा। फॉर हेल्दी एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, हमारी अच्छी हेल्थ के लिए, हमारी अच्छी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं फूड से, तो ये इसका एक बेनिफिट होगा। सेकंड है नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही आवश्यक होते हैं। हेल्पफुल इन बिल्डिंग ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की जो बॉडी बिल्डिंग है बच्चों, मतलब कि हमारी ऑर्गन्स की जो बिल्डअप होने की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करने में हमारी हेल्प करेंगे। रिड्यूस रिस्क ऑफ सम डिजीज़, कुछ डिजीज़ मतलब कुछ रोग, उनको कम करने की या उनके होने के रिस्क को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। हम जितना अच्छा कंपोनेंट फूड में लेंगे, जितने अच्छा फूड हम लोग खाएंगे बच्चों, उतने ही हम कम बीमार पड़ेंगे, तो काफ़ी कम ये रिस्क कर देंगे रोग के होने को, डिज़ीज़ के होने के रिस्क को बच्चों कम कर देंगे। प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वर्क, काम करने की जो एनर्जी है बच्चों वो हमें फूड से मिलती है, तो अगर हम लोग
फूड अच्छा क्वांटिटी में और अच्छा फूड खाएंगे तो हमें एनर्जी भी अच्छी प्रोवाइड होगी। हेल्प्स इन फिज़िकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है। देयर इज़ ए नोट इन योर नोट्स, while sleeping we breathe and circulation of blood in our body goes on। जब हम लोग बच्चों सो रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, ब्लड का सर्कुलेशन तब भी हमारी बॉडी में स्टार्ट रहता है। और जब हम सांस ले रहे होते हैं तब भी हमें फूड से मिलने वाली एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो वी नीड एनर्जी व्हेन वी स्लीप। इसलिए जब हम लोग सो रहे होते हैं बच्चों तब हम सांस तो ले रहे होते हैं, सांस लेने की जो प्रोसेस है हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस वो बंद नहीं होती है। इट मीन्स कि जब हम सो रहे होते हैं बच्चों तब भी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्रीथ वाला जो प्रोसेस है वो दोनों स्टार्ट रहता है। इस वजह से हम जब सो रहे होते हैं तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मेनली हमारा चैप्टर यहीं से शुरू होता है। इससे पहले आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है और फूड के बेनिफिट्स पढ़े हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में बच्चों मैंने एक टेबल बनाई है। इसमें मैंने आपको जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके नेम्स लिखे हैं और उनसे होने वाले फंक्शंस लिखे हैं। इट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट्स एक एनर्जी गिविंग फूड होता है और वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। फैट्स ये भी एक तरह का कंपोनेंट है और ये भी एनर्जी गिविंग फूड है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है एंड गिव मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में फैट्स हमारी बॉडी को और भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ विटामिन्स एंड मिनरल्स। दीज आर प्रोटेक्टिव फूड्स। इट मीन्स कि ये हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो इनका जो फंक्शन है बच्चों वो ये है, रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको रिपेयर करने के लिए और बिल्डअप करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड दीज आर द फंक्शंस ऑफ देयर कंपोनेंट। ओके, now next topic is first component of food is carbohydrate. Carbohydrates are also called energy giving foods. कार्बोहाइड्रेट बच्चों हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा एनर्जी हमको फ़ैट से मिलती है बच्चों। अभी मैंने बताया फ़ैट हमारी बॉडी को मोर एनर्जी देते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, लेकिन फ़ैट बच्चों ज़्यादा क्वांटिटी में लेना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही रिस्की होता है। उससे हमें काफ़ी सारी दूसरी डिजीज़ होने का ख़तरा होता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी भी मिल जाएगी और कार्बोहाइड्रेट आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेने की किसी भी फूड में ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट बच्चों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बने होते हैं। दे आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे सिलेबस में हमें 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने हैं। सो फर्स्ट वन इज शुगर्स। फर्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट है बच्चों वो है शुगर। इट इज़ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ये एक तरह का बहुत ही सरल कार्बोहाइड्रेट है एंड स्वीट टेस्ट। इसका जो टेस्ट होता है बच्चों वो बिल्कुल स्वीट होता है, मीठा होता है। सोर्सेज ऑफ शुगर आर ग्लूकोज, शुगर केन, मिल्क एंड फ्रूट्स। बच्चों हमें शुगर जो है जो हम लोग रोज़ खाते हैं, डेली खाते हैं, और ये हमको ग्लूकोज और शुगर केन इट मीन्स गन्ना, मिल्क और फ्रूट्स, इन सब में टेस्ट स्वीट टेस्ट होता है
और इन सब से हमको शुगर मिलती है एंड दिस इज़ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट वन इज स्टार्च। स्टार्च इज़ ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स का मीनिंग होता है बच्चों इसकी जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, इट मीन्स बहुत ही कठिन होती है। तो जो स्टार्च हम लोग खाते हैं बच्चों किसी फूड के अंदर, जो कंपोनेंट स्टार्च होता है एज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का होता है, ये बहुत ही टेस्टलेस होता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता और ये कलरलेस और एज ए वाइट पाउडर होता है। सोर्सेज ऑफ स्टार्च आर वीट, गेहूँ जो हम लोग डेली खाते हैं बच्चों, रोटी खाते हैं गेहूँ की। नेक्स्ट वन इज़ मेज, मक्का, पोटैटो आलू, राइस चावल एंड स्वीट फ्रूट्स, जितने भी स्वीट फ्रूट्स हैं उन सब में हमको स्टार्च मिलता है। थर्ड वन इज़ सेलुलोज। सेलुलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल। बच्चों सेलुलोज हमारी एनिमल्स की सेल वॉल में नहीं मिलता है, सेलुलोज सिर्फ प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और ह्यूमन इसको डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते, ह्यूमन कांट डाइजेस्ट इट। हम अगर सेलुलोज नाम का कार्बोहाइड्रेट अगर खा लें बच्चों तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज़ फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉमनली टर्म्ड एज द फ्यूल दैट रन्स योर बॉडी। आपकी बॉडी को रन करने के लिए, इट मीन्स चलने के लिए एक फ्यूल का काम करती है बच्चों। जैसे हमें हमारी गाड़ी चलाने के लिए एक फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए या फिर डीजल चाहिए, क्योंकि उससे हमारी गाड़ी को एनर्जी मिल जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी गिविंग फूड है, तो हमारी बॉडी उससे रन करती है, इट मीन्स चलती है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज प्रोवाइड एनर्जी टू योर बॉडी एंड ब्रेन। हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और यही इनका प्राइमरी फंक्शन है, प्राथमिक कार्य है। नोट में है बच्चों, लैक्टुलोज इज़ ऑल्सो ए शुगर। लैक्टुलोज एक तरह का बच्चों शुगर होता है और प्रेजेंट होता है मिल्क में, जिसे हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। लैक्टुलोज हमारे मिल्क के अंदर मिलने वाला एक कार्बोहाइड्रेट है। Cellulose is also form of carbohydrate which can be digested by grass eating animals. सेलुलोज को बच्चों सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि काऊ, गाय वो घास खाती है तो वो सेलुलोज को डाइजेस्ट भी कर सकती है। एंड कांट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बींग्स। हम लोग सेलुलोज जो है उसको कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए बच्चों हम लोग घास भी नहीं खा सकते। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दिस टॉपिक इज़ द पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बच्चों अभी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ रहे हैं, अभी हमारा सेकेंड टाइप का कंपोनेंट नहीं शुरू हुआ है, ठीक है। पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स हमको कहाँ कहाँ से मिलता है। द मोस्ट कॉमन एंड रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर्स एंड स्टार्चेस। जो सबसे ज़्यादा कॉमन और रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का वो बच्चों है शुगर एंड स्टार्च। ब्रेड, बीन्स, मिल्क, पॉपकॉर्न, पोटैटोज, कुकीज़, सॉफ्ट ड्रिंक्स, corn, banana and cherry pie are also the sources of carbohydrates। ये जितने भी फूड्स के नेम यहाँ लिखे हैं बच्चों, जो हम ज़्यादातर हम लोग खाते भी हैं, मोस्ट कॉमन है बच्चों ये, और ये सोर्स कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्सेज हैं। ओके, द हाईली रिकमेंडेड कार्बोहाइड्रेट फूड्स आर अनप्रोसेस्ड फूड्स लाइक फ्रेश फ्रूट जूस। अगर आपको बच्चों कार्बोहाइड्रेट अनप्रोसेस्ड फूड में खाओगे तो वो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।
तो इसके लिए आप खा सकते हैं या पी सकते हैं फ्रेश फ्रूट जूस। अगर एकदम बिना चीनी वाला आप बिल्कुल फ्रेश फ्रूट जूस पीते हो बच्चों, तो आपको अच्छा वाला कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। होल ग्रेन्स फूड मेड विद होल ग्रेन्स एंड वेरियस वेजिटेबल्स। जितने भी ग्रेन्स होती हैं, जितने भी हमारे अनाज हैं, सीरियल्स हैं बच्चों, इन सब के अंदर हमको काफ़ी सारे वेरियस वेजिटेबल्स में हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। लेकिन आपको ये अनप्रोसेस्ड फूड खाना है। इट मीन्स आपको इन्हें कच्चा खाना होता है, पकाना नहीं है या फिर इनको डीप फ्राई नहीं करना है, ठीक है। सो मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर टू टाइप्स, स्टार्च एंड शुगर। स्टार्च हमको मिलता है बच्चों राइस से, पोटैटो से, पीस इट मीन्स मटर, कॉर्न मक्का, चपाती, ग्रेन्स, टैरो, बनाना एंड बीन्स। ये डिफरेंट काइंड्स की फूड है। इनमें से अगर आप एक दो एग्जाम्पल्स याद रखते हैं तो इनफ होता है, ठीक है। तो स्टार्च के अंदर आपको जो भी मेजर एग्जाम्पल्स याद हो जाए वो बहुत है। नेक्स्ट इज शुगर। शुगर में बच्चों हमको शुगर मिलती है हनी से। जैगरी इट मीन्स गुड़। शुगर जो चीनी हम लोग रोज़ खाते हैं। ग्लूकोज, डेट्स एंड रेजिन्स, किशमिश से या खजूर, इन सब से बच्चों हमको शुगर नाम का जो कार्बोहाइड्रेट है वो मिलता है, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग सेकेंड कॉम्पोनेंट, प्रोटीन्स। Proteins are large complex molecules that our cells need to function properly. प्रोटीन एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है बच्चों, बहुत ही इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कठिन होती है। एंड दैट आवर सेल्स नीड टू फंक्शन प्रॉपरली, और हमारी सेल्स के फंक्शंस को प्रॉपर चलाने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। सेल्स मीन्स होता है बच्चों कोशिकाएं, जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे स्मॉल यूनिट होती है, ठीक है। तो इन सेल्स के फंक्शंस को प्रॉपर चलाने के लिए हमें ज़रूरत है प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स आर नीडेड बाय द बॉडी फॉर कांस्टेंट बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। देखो, अगर हम प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में हमारी बॉडी को देंगे तो हमारी बॉडी में जो ऑर्गेनिज्म है उनका अच्छा बिल्डअप होगा और टिश्यूज़ हैं वो अच्छे से रिपेयर होंगे और हमारी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होगी। आप लोगों ने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो बहुत अच्छे मसल्स बनाते हैं, देखा है, हीरो होते हैं मूवीज़ में बच्चों, वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स अपनी डाइट में शामिल करते हैं, क्योंकि प्रोटीन से हमारी बॉडी बहुत अच्छे से बिल्डअप होती है और हमारी बॉडी का शेप भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। सोर्सेज है प्रोटीन के मिल्क, एग्स, मीट, सी फूड, फिश, ओट्स, योगर्ट एंड ऑल काइंड्स ऑफ पल्सेस। जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पल्सेस हैं, दालें हैं, उनसे हमको मिलता है प्रोटीन। बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन इज, फर्स्ट वन इज व्हेन आवर बॉडी does not receive any carbohydrates and fats to release energy। जब हमारी बॉडी को कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता कहीं से तो एंड फैट से टू रिलीज़ एनर्जी, एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, ना तो फैट से और ना ही कार्बोहाइड्रेट से हमें रिसीव नहीं होता है, एनर्जी नहीं ले पाते हैं, तो प्रोटीन कैन रिलीज एनर्जी इन दोज स्पेशल केसेस। उन केसेस में प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए एनर्जी को रिलीज़ करता है और आपको जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तब आपको उस टाइम पर प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करवा देता है। आवर बॉडी यूजेस प्रोटीन टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज़। हमारी बॉडी की बिल्डअप के लिए और टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत है। वी ऑल्सो यूज़ प्रोटीन टू मेक एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड अदर बॉडी केमिकल्स। हमारी बॉडी में बच्चों एंजाइम बनाने के लिए, हार्मोन्स बनाने के लिए और डिफरेंट काइंड्स के जो केमिकल्स जिनकी हमें ज़रूरत है हमारी बॉडी को, उन सब के लिए भी बच्चों हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है।
नोट है बच्चों, प्रोटीन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, मीन्स दैट द बॉडी नीड्स रिलेटिवली लार्ज अमाउंट्स ऑफ इट। इट मीन्स कि आपको प्रोटीन काफ़ी सारी मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रो मीन्स होता है बच्चों बड़ा, एंड माइक्रो मीन्स होता है छोटा। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होने की वजह से इसको हमें ज़्यादा क्वांटिटी में खाना चाहिए। जब हम मिनरल्स पढ़ेंगे बच्चों, तब हम पढ़ेंगे कि मिनरल्स हमारी बॉडी में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स होते हैं। तो इस तरह अगर हम कंपेयर करें तो प्रोटीन हमको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरह चाहिए, इट मीन्स लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ फैट्स। फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड, ये भी हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। फैट्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़, हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। देखो, अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए बच्चों, तो हमें कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, इट मीन्स हमें ग्लूकोज लेना चाहिए। और अगर हमारी बॉडी को फ्यूचर यूज़ के लिए एनर्जी चाहिए तो हमें फ़ैट लेने चाहिए। फ़ैट हमारी बॉडी में बच्चों स्टोर हो जाता है और एनर्जी को स्टोर कर देता है, ताकि हमें फ्यूचर में, भविष्य में जब भी एनर्जी की ज़रूरत हो तो हम वहाँ से एनर्जी ले सकें। फैट कैन बी ऑब्टेन्ड बोथ फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। फैट बच्चों हमें एनिमल्स और प्लांट दोनों से मिल सकता है। सो सोर्सेज ऑफ फैट आर फ्रॉम प्लांट एंड फ्रॉम एनिमल्स। फ्रॉम प्लांट में है बच्चों ग्राउंडनट्स, मूंगफली, सनफ्लावर, सोयाबीन, मस्टर्ड, सरसों, कोकोनट, वॉलनट, कैशूनट, काजू, बादाम, पिस्ता, ये सब खाओ, फैट मिलेगा। नेक्स्ट इज अखरोट, वॉलनट मीन्स अखरोट, पाम, एवोकाडोज। ये एवोकाडो बच्चों हमें जनरली खाने को नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी सिटीज़ में एवोकाडो अवेलेबल नहीं होता। एवोकाडो आप बच्चों याद रख सको तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इतने एग्जाम्पल भी याद रखोगे तो बहुत है। फिर है फ्रॉम एनिमल्स, मिल्क, मटन, फिश, बटर, एग, दीज आर द सोर्सेज ऑफ फैट फ्रॉम एनिमल्स। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ फैट। फैट से हमें फ़ायदा क्या क्या है? फर्स्ट वन इज़ प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू मसल्स, हमारी बॉडी में मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं फैट। सेकेंड इज़ प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, जो सेल्स होती हैं बच्चों, उन ऑर्गन्स को हमारी बॉडी में एक्सटर्नल शॉक से बचाने के लिए फ़ैट बहुत ही बेनिफिट है। एक्सटर्नल शॉक मीन्स जैसे कि अगर हमारे हाथ पे कुछ गरम गिर जाता है, ठीक है, तो जब वो गरम गिर जाएगा तो अगर हमारी बॉडी में फ़ैट की कमी होगी, इट मीन्स हमारी जो स्किन है उसमें फ़ैट बहुत कम होगा, तो वो जलने से बहुत जल्दी हमारे टिश्यूज़ को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर अच्छा फ़ैट होगा तो इजीली वो जो गरम लगा है हमको, वो हमारे टिश्यूज़ को डैमेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल शॉक से ये प्रोटेक्ट करेगा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को। नेक्स्ट वन इज़ प्रोड्यूस मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स। हम लोग ये शुरुआत से पढ़ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट से अगर आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो आप खाइए फैट्स। फैट बिलो द स्किन प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट रैपिड लॉस ऑफ हीट। ये मैंने अभी बताया, अगर हमें हीट से बहुत कुछ जल्दी रैपिड लॉस हो जाता है, तो अगर फैट हमारी बॉडी में, स्किन में अच्छे से है तो उसके अगेंस्ट ये हमको प्रोटेक्ट कर लेगा और हमारी बॉडी में कोई भी लॉस होने से हम बच जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ अनसैचुरेटेड फैट्स इन स्मॉल अमाउंट एज ए पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। अनसैचुरेटेड फैट बच्चों हमारी बॉडी के अंदर एक बैलेंस डाइट के फॉर्म में हम लोगों को खाना चाहिए, क्योंकि ये एक पार्ट होता है बैलेंस डाइट का।
अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है बच्चों? देखो, फैट जो हम लोग इनटेक करते हैं, जैसे कि हम लोग जो ऑयल खाते हैं बच्चों, ये एक तरह का फैट है, ठीक है। बटर खाते हैं, ये एक तरह का फैट है। लेकिन अगर हम अनसैचुरेटेड फैट लेंगे, इट मीन्स कि प्रोसेस नहीं होगा, वो इस तरह से पकाया हुआ नहीं होगा कि वो हमारी बॉडी को नुकसान करे, तो वो हमारी बॉडी में एक बैलेंस डाइट का हिस्सा होता है, ओके। कोलेस्ट्रॉल इज़ अ टाइप ऑफ फैट फाउंड इन फूड एंड ऑल्सो इन आवर ब्लड। हमारे फूड में भी मिलता है कोलेस्ट्रॉल और हमारे ब्लड में भी बच्चों कोलेस्ट्रॉल मिलता है। हैविंग हाई लेवल्स ऑफ रॉन्ग टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, अगर हम गलत तरह का कोलेस्ट्रॉल खा लेते हैं बच्चों, इन द ब्लड इंक्रीजेज हार्ट डिजीज़ रिस्क। हमारे ब्लड की में हार्ट डिज़ीज़ का होने का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। हार्ट डिज़ीज़ मीन्स किसी को हार्ट अटैक हो जाता है बिकॉज कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल बच्चों हमको एक स्मॉल अमाउंट में ही लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ब्लड में होता है। पर अगर हम रॉन्ग टाइप का कोलेस्ट्रॉल खाएंगे बच्चों, तो हमारी बॉडी में हार्ट को बहुत ही नुकसान हो सकता है। जंक फूड बच्चों, जंक फूड होते हैं जैसे पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, समोसा, कोल्ड ड्रिंक, आलू टिक्की, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जंक फूड आ गया। हम लोग खाते भी हैं और बहुत मज़े से खाते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो जंक फूड है बच्चों, ये जंक फूड जब हम खाते हैं, वैन जंक फूड इज़ कंज्यूम द एक्सेस फैट, इनमें बहुत सारा फैट होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोसेस्ड शुगर फाउंड इन जंक फूड, और काफ़ी सारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोसेस्ड शुगर भी इसके अंदर होती है। कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ओबेसिटी, हमारी बॉडी में ओबेसिटी के रिस्क को बढ़ाती है और हार्ट डिजीज़ को बढ़ाएगी। मैनी अदर क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस को भी बढ़ा देगी। जो हमारी हेल्थ है उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बच्चों क्रिएट हो जाती हैं। क्रॉनिक मीन्स होता है बच्चों ख़तरनाक वाली जो बीमारियां होती है ना, वो बढ़ जाती हैं, हमारी हेल्थ कंडीशंस ख़राब हो जाती हैं। तो इस वजह से हमें जंक फूड से बच्चों दूरी रखनी चाहिए। टॉपिक इज़ विटामिन्स। दिस इज़ द वेरी important component of food. Vitamins are nutrients for our body needs to function and fight with disease. विटामिन्स बच्चों ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को फंक्शंस के लिए ज़रूरत है, मतलब कार्य करने के लिए जिनकी ज़रूरत है हमको, और डिज़ीज़ को फाइट करने के लिए भी हमें विटामिन्स की ज़रूरत होती है। द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस विटामिन्स इटसेल्फ, क्योंकि हमारी बॉडी खुद से विटामिन प्रोड्यूस नहीं कर सकती। सो हमें बाहर से विटामिन खाने के लिए, मतलब लेने के लिए, हमें कुछ और फूड ऐसे खाने पड़ेंगे जिनसे हमें विटामिन्स मिल सकें। देयर आर 13 टाइप्स विटामिन्स दैट आर असेंशियल फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे विटामिन्स की हमें ज़रूरत होती है बच्चों, और उनमें 13 टाइप्स ऑफ विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए हमको ज़रूरी बताए गए हैं। लेकिन आपके सिलेबस में बच्चों 6 टाइप ऑफ विटामिन्स दिए हुए हैं। सो टाइप्स ऑफ विटामिन्स में 2 तरह के टाइप्स हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो होते हैं बच्चों जो फैट के साथ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई एंड के। एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वो होते हैं जो हमारे वाटर के साथ में सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है, जैसे कि विटामिन बी एंड विटामिन सी। So first one is fat soluble vitamins. I'm trying to do my best बच्चों। हो सकता है ये टेबल आप लोगों को completely नहीं दिख रहा हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को ये टेबल पूरी दिखाई दे। अगर आप लोगों को ये टेबल पूरी नहीं दिखाई दे रही है तो आप अपने नोट्स में इन्हें देखिएगा और फिर साथ में पढ़िएगा, ओके। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में बच्चों फर्स्ट विटामिन है विटामिन ए, और विटामिन ए के सोर्सेज हैं येलो कलर्ड फ्रूट्स। जितने भी पीले कलर के फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, मिल्क, बटर, कैरेट, पपाया, एग एंड यूक।
एग योक जो होता है बच्चों, एग योक होता है जो एग के अंदर होता है, येलो कलर का कुछ पार्ट होता है, उसको योक बोलते हैं और उस योक से हमको विटामिन ए मिलता है। कैरेट से भी हमको विटामिन ए मिलता है। पर्पस है बच्चों इसका विटामिन ए को खाने का, प्रोडक्शन ऑफ रेटिनल फ्लूइड इम्पोर्टेंट फॉर टीथ, बोन्स, स्किन डेवलपमेंट एंड ए हेल्थी इम्यून सिस्टम। अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को बच्चों अच्छा करना चाहते हैं और हमारी बॉडी के बोन्स को, स्किन के डेवलपमेंट को और टीथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें विटामिन ए की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा बच्चों विटामिन ए हमारी जो क्रीम हम लगाते हैं बच्चों स्किन केयर वाली, जैसे हमने कोई भी क्रीम यूज़ हम लोग करते हैं डेली, तो स्किन केयर के प्रोडक्ट जो होते हैं बच्चों उनमें विटामिन ई मिलता है। तो एंटी एजिंग प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए भी विटामिन ई यूज़ में लिया जाता है। तो आपकी स्किन की केयर के लिए, एंटी एजिंग के लिए आपको विटामिन ई की ज़रूरत है। हार्ट डिजीज़ को कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए भी हमें विटामिन ई की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन इज़ विटामिन के। विटामिन के सोर्सेज हैं बच्चों डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टर्निप, बीट, बीट मतलब बीटरूट, कैबेज, स्पिनक, क्यूमिन, क्यूमिन मतलब बच्चों ज़ीरा, स्पिनक मतलब पालक, सोयाबीन, टोमेटो, ये जितने भी सोर्सेज हैं इन सब से हमें विटामिन के मिलता है और ये हेल्प करता है बच्चों ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग होती है बच्चों जब हम लोगों को चोट लग जाती है तो चोट लगने पर खून बहने लगता है और थोड़ी देर बाद में वो खून बहना बंद हो जाता है। ये बंद होने का जो प्रोसेस है इसे कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमें विटामिन के की बहुत ज़रूरत है। और मैकेनिज़्म ड्यूरिंग इंजरी, ये ब्लड क्लॉटिंग की जो मैकेनिज़्म है, ये पूरी जो प्रोसेस है इंजरी होने के दौरान हमें ब्लड क्लॉटिंग की बहुत ज़रूरत है बच्चों। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी बच्चों तो डेथ होने के भी चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा ब्लड जो है वो हमारी बॉडी से निकल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा और जब ब्लड वेस्ट हो जाता है बच्चों तो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसलिए ब्लड क्लॉटिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो विटामिन के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो देयर इज़ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फर्स्ट वन इज़ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बच्चों हमको मिलता है ग्रेन से, नट्स से, सीड्स से, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, फ़िश होती है, मिल्क होता है और पोल्ट्री, जितने भी हमारे पालतू जानवर होते हैं बच्चों उनसे हमें जो चीज़ें मिलती हैं, और होल ग्रेन्स, लीफी वेजिटेबल्स, पत्ते वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं, मीट, सोयाबीन, फ्रूट्स, ये सारे सोर्सेज हैं बच्चों विटामिन बी के। पर्पस होता है बच्चों विटामिन बी लेने का फॉर मेकिंग रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स बच्चों हमारी बॉडी के अंदर ही बनती हैं और इनकी बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगी तो हमारी प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी और इस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए विटामिन बी की हमें बहुत ज़रूरत भी होती है। और आपने सुना भी होगा कि कई लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल्स भी खाते हैं, वो एज ए फूड सप्लीमेंट होता है बच्चों। अगर हम विटामिन बी नहीं ले पा रहे हैं फूड से या फिर कम हमारी क्वांटिटी है उसकी, तो हम उसकी जगह पर उसकी गोलियां खा लेते हैं। ऐसा होता है जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें आयरन की, जिंक की, फॉलिक एसिड की, इन सब की गोलियां दी जाती हैं ताकि हमारे अंदर जल्दी से वो चीज़ें अपने आप बढ़ने लग जाए और हमें कोई और फूड भी खाने की उस वक्त ज़रूरत नहीं होगी और वो चीज़ हमें मिल भी जाएगी। तो इन्हें बोलते हैं फूड सप्लीमेंट। जो गोलियां हम खाते हैं इन्हें हम बोलेंगे फूड सप्लीमेंट। ठीक है, फॉर मेकिंग रेड ब्लड सेल्स, फॉर हेल्दी नर्व एंड ब्रेन फंक्शंस, हमारे जितने भी ब्रेन फंक्शन हैं, जो हमारे माइंड में जो ब्रेन है हमारा बच्चों, उसके फंक्शंस के लिए, हेल्दी नर्व के लिए, जो हमारे नर्व सिस्टम है उसके लिए, और इंटेस्टिनियल हेल्थ। बच्चों ये क्या होती है? इंटेस्टाइन होती है अपनी यानी आंतें, इंटेस्टाइन होती है ना हमारी आंतें, तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर हार्ट हीलनेस, हार्ट मतलब हमारा हृदय, उसके हीलनेस के लिए भी हमें विटामिन बी की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, विटामिन सी बच्चों हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है। सिट्रस फ्रूट बच्चों वो होते हैं जो कि जिन फ्रूट्स में सिट्रस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि जो खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं जैसे आंवला हुआ, संतरा हुआ,
नींबू हुआ, ये सारे जो फ्रूट्स हैं बच्चों ये सिट्रस फ्रूट होते हैं। टोमेटो, लेमन, गुआवा, आंवला, इन सब में सिट्रस बहुत ज़्यादा होता है और ये सिट्रस फ्रूट एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मैंने अभी बताया था, जो विटामिन ई है वो हमारा क्या करता है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, तो वो भी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट ही है। और विटामिन सी जो है वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह ही वर्क करते हैं। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट सेल डैमेज, हमारी बॉडी की सेल को डैमेज होने से, ख़त्म होने से, ख़राब होने से रोकता है। एंड रिड्यूस रिस्क फॉर सर्टेन कैंसर, और कैंसर के रिस्क को भी रिड्यूस करता है। हर डिज़ीज़ को भी कम करता है बच्चों। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू वॉन्ड हीलिंग। वॉन्ड हीलिंग होती है बच्चों, जो घाव हमको हो जाता है उसको हील करने के लिए हमें काम में कौन आता है, सिट्रस फूड, विटामिन सी। कोल्ड एंड रेमेडी ऑफ स्कर्वी जो एक तरह की डिजीज़ है बच्चों, विटामिन सी की डिफिशियंसी से वो हो जाता है, तो उसको भी रिड्यूस करने की जो रेमेडी है वो है हमारी विटामिन सी। नेक्स्ट वन है बच्चों मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में हमको लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लाइक एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये हमें काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ में चाहिए क्योंकि हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। लेकिन मिनरल्स हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्वांटिटी इनकी कम अगर हम लेंगे तो भी हमारा काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। ठीक है। So minerals are required for our body in very small quantities. Minerals help our body to grow, develop and stay healthy. हमें अच्छी हेल्थ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए और हमारे डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स की ज़रूरत हमको होती है। The number of minerals that are found in our body are nearly 24, but the main minerals are calcium, magnesium, phosphorus, iron, copper, potassium, etc. काफ़ी सारे मिनरल्स बच्चों हैं, ठीक है, 24 टाइप्स के बता रखे हैं लेकिन हमारी बॉडी में, लेकिन बच्चों इनमें से फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, ये पोटेशियम, ये सब हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये मेन मिनरल्स होते हैं जो हमको पढ़ने हैं। ठीक है। नाउ देयर इज़ अगेन अ टेबल आर हेयर, मिनरल सोर्सेज एंड बेनिफिट्स। एक बार फिर से मैं एक टेबल मैंने इसमें बना दी बच्चों ताकि आपको एक साथ सारा मटेरियल पढ़ने को मिल जाए। तो कैल्शियम एक टाइप का मिनरल है और ये हमें मिलता है बच्चों डेयरी प्रोडक्ट से, मिल्क से, चीज़, योगर्ट, लीफी वेजिटेबल्स। चीज़, योगर्ट ये आप लोग खाते ही होंगे, चीज़ आपको बहुत पसंद होगा मे बी। योगर्ट दही होता है बच्चों। लीफी वेजिटेबल्स जो हमारी पत्ते वाली सब्जियाँ होती है वो होती हैं। ठीक है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे हमें कैल्शियम मिलता है। बेनिफिट्स हैं बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग होना, इसके लिए कैल्शियम जो है बच्चों वो इसको प्रिवेंट, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड को क्लॉट करने के लिए। स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, अच्छी बोन्स चाहिए, अच्छे टीथ चाहिए, कैल्शियम लीजिए। मसल्स कॉन्ट्रिक्शन क्या होता है बच्चों, कई बार हमारी मसल्स में, हमारी बोन्स में क्या होता है, कट ऐसे आवाज़ आती है ना, वो तो कॉन्ट्रिक्शन भी होता है। तो मतलब कि जब हम लोग कुछ स्ट्रेच करते हैं तो भी हमें बहुत दर्द फील होता है। जब स्टार्टिंग में जब हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं देखो, तो मसल्स क्या होती है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जब हम कुछ वर्क नहीं कर रहे होते तो क्या होंगे, हम लोगों में एक तरह सा जो लेजीनेस आ जाएगा, उस वजह से हमारी मसल्स में भी वो लेजीनेस आ जाता है। तो उस कॉन्ट्रिक्शन को कम करने के लिए भी हमें कैल्शियम की ज़रूरत है। या फिर ये मान लो कि अगर आपके जॉइंट्स में पेन है तो उसके लिए भी आपको बच्चों कैल्शियम लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ आयरन। आयरन बच्चों हमें मिलता है मीट से, बीफ से, एग से, बीन्स से, ड्राई फ्रूट से, बेक्ड पोटैटो जो पका हुआ आलू होता है उससे, व्हीट एंड ओट्स, इन सब से मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बच्चों होता है HB, और ये हमारे ब्लड के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। जब हम बोलते हैं कि मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया है, मेरा हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो गया है, इट मीन्स कि हमारा जो ब्लड का क्वांटिटी है वो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी जो है वो लेस हो गई है। ठीक है, या ज़्यादा हो गई। तो ज़्यादा होना और कम होना दोनों ही अच्छी बात नहीं होती है बच्चों। इसलिए हीमोग्लोबिन जो है वो एक फैक्टर होता है हमारी बॉडी में और वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर बनता है। ठीक है। तो ये रेड ब्लड सेल्स जो है इसकी फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन में अच्छी फॉर्मेशन हो, इसके लिए हमें आयरन लेना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ पोटेशियम मिलता है बच्चों हमें बनाना से। बनाना
और टोमेटो, पोटैटो, सिट्रस फूड, लो फैट मिल्क मीन्स जिसमें से हम फैट को निकाल देते हैं और उसके बाद में हम उस मिल्क को लें। एक तो होता है बच्चों एक मलाई वाला हम दूध पीते हैं, एक होता है बिना मलाई वाला। तो जो लो फैट मिल्क होता है, बिना मलाई वाला दूध, उसमें भी हमें पोटेशियम मिलेगा। एंड योगर्ट, बीन्स एंड लेंटिल्स होते हैं बच्चों मसूर की दाल, ठीक है। टू कैरी नर्व इम्पल्सेस, हमारी इम्पल्सेस को ले जाने के लिए जो हमें चाहिए वो है पोटेशियम। जो हमें ब्रेन तक जो हमें मैसेज मिलते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें पोटेशियम की वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी में पोटेशियम मिनरल है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, नई सेल्स बनाने के लिए भी हमें पोटेशियम चाहिए। नेक्स्ट वन इज जिंक। जिंक बच्चों मिलता है हमको बीफ से, डार्क मीट से, नट्स, बीन्स, इन सब से मिलता है, ठीक है। इट इज़ नीडेड फॉर द सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। अगर हमें अच्छी स्मेल या गंदी स्मेल, कोई भी तरह की स्मेल का सेंस होता है बच्चों, टेस्ट का सेंस होता है, तो वो उसकी वजह है जिंक। जिंक की वजह से ही हमें पता चलता है कि इस फूड का टेस्ट कैसा है, इसकी स्मेल कैसी है। बॉडीज़ इम्यून सिस्टम को प्रॉपर करने के लिए भी हमें जिंक की ज़रूरत है, और आपको मालूम ही अभी तो इम्यूनिटी की कितनी ज़्यादा हमें ज़रूरत है। बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस हमें इम्यूनिटी अच्छी चाहिए, तो जिंक भी हमें चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ आयोडाइन। आयोडाइन हमें मिलता है वेजिटेबल्स से, सी फूड एंड आयोडाइज सॉल्ट से। इन सब से हमें बच्चों मिलता है आयोडाइन फॉर नॉर्मल बॉडी ग्रोथ। आयोडाइज सॉल्ट बच्चों हम लोग रोज़ खाते हैं, हमारे खाने में हम जो नमक खाते हैं वो आयोडाइज सॉल्ट ही होता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि हमें खूब सारा नमक खाना चाहिए। आयोडाइज सॉल्ट की बहुत कम क्वांटिटी, लाइक हाफ एंड हाफ, बहुत ही कम स्पून हमको चाहिए। मतलब बहुत एक तरह से जो नीडल होती है, नीडल का जो पॉइंट होता है बच्चों, इतना ही आयोडीन हमारी बॉडी को इनफ होता है। तो कम से कम क्वांटिटी में हमें सफ़ेद नमक खाना चाहिए, पर खाना जो चाहिए नमक वो होना चाहिए आयोडाइज सॉल्ट, ठीक है। ये हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बच्चों हमारे गले में होती है, और इस थायराइड ग्लैंड में आयोडाइन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आयोडाइन इस ग्लैंड को नहीं मिलेगा, थायराइड को नहीं मिलेगा, तो हमें हमारी जो गला है ना बच्चों, वो बहुत सूज जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी उसके अंदर, लटक जाएगा सूज के, क्योंकि हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसी इमेजेस भी आपने देखी होंगी कहीं पर। अगर आपने देखी हैं थायराइड ग्लैंड की इमेजेस, और अगर नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ गूगल सर्च पे करिएगा, गूगल की थायराइड ग्लैंड जो होती है वो कहाँ होती है, गले में होती है, और उसकी डेफिशिएंसी जो होती है वो कैसी हो जाती है अगर हम आयोडाइन नहीं लेते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बच्चों मिल्क, मीट, एग, फिश, पल्सेस और वेजिटेबल से हमें मिलता है, और बोन्स की स्ट्रेंथनिंग और मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, टीथ की स्ट्रेंथनिंग, इसके लिए हमें फॉस्फोरस की ज़रूरत है। देखो बच्चों, ये जो टेबल मैंने फॉर्मेट की है, इसमें से आपको जितने भी बेनिफिट्स आपको याद रहें, जितने भी सोर्सेज आपको याद रहें मिनरल्स के, उतने आप याद कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप सारे इसमें बेनिफिट्स याद करो, दो फैक्टर भी अगर आपको याद है, एक दो फैक्टर भी, तो इनफ हो। Now next component is water. Water is an essential element for survival. हमारी बॉडी के लिए ही नहीं, हमारे जीवन जीने के लिए बच्चों हमें ज़रूरत होती है पानी की। पानी के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। जीने के लिए भी ज़रूरी है, पीने के लिए भी ज़रूरी है, हर काम में हमें पानी चाहिए होता है। वाटर में होता क्या है बच्चों, वाटर में H2O होता है। इट मीन्स वाटर में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, तो उससे बन जाता है बच्चों वाटर। क्या आपको पता है बच्चों, कुछ ऑर्गेनिज्म में उनकी बॉडी वेट का 90% तक वाटर उनके अंदर होता है। मतलब कि उनकी बॉडी में जितना वेट है उसका 90% जो वेट है वो सिर्फ वाटर का होता है। काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं। 60% ऑफ ह्यूमन एडल्ट बॉडी में वाटर होता है। जो हम एडल्ट ह्यूमन, अगर हम किसी की बात करें, एडल्ट मीन्स जब आपके कोई बड़े भाई बहन हैं जो कि 18 ईयर्स से ऊपर के हुए हैं, 18 ईयर्स के हुए, उन्हें बोलेंगे हम एडल्ट। तो जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं बच्चों, उनके अंदर 60% तक उनके वेट का हमको वाटर मिलता है। इट मीन्स कि हमारी बॉडी का जो मेजर पार्ट है वो है वाटर। काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन वाटर इज़ अ मेजर कॉम्पोनेंट। ओके, सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस
ऑफ वाटर। जो ह्यूमन है बच्चों वो हर दिन रोज़ वाटर को कुछ सर्टेन अमाउंट में कंज्यूम भी करते हैं, पीते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमको है। तो फंक्शंस है बच्चों वाटर के कि ये एक्ट करता है एज ए शॉक एब्जॉर्बर। अगर हमें गलती से बहुत गुस्सा आ जाए या फिर हमें कोई शॉक लग जाए, अचानक से हमें कोई सरप्राइजिंग न्यूज़ मिल जाए, ऐसी अचानक से कोई न्यूज़ मिल जाए बच्चों, और उसके लिए हमारा ब्रेन जो है वो शॉक्ड रह जाएगा, तो उसके लिए अगर आप पानी पियोगे तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड और फोर्टिस से जो इस शॉक से बचने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। ल्यूब्रिकेंट्स जॉइंट्स के अंदर जो ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं बच्चों, तरल जो चीज़ें होती हैं, चिकनाई वाली चीज़ जो होती है उसे कहते हैं ल्यूब्रिकेंट्स। तो एज ए ल्यूब्रिकेंट भी बच्चों वाटर हमारी जॉइंट्स के लिए काम करता है। इट असिस्ट इन फ्लशिंग वेस्टेज मेनली थ्रू यूरिनेशन होता है बच्चों, जो हम टॉयलेट पास करते हैं ना, यूरिन पास करते हैं, जो हम लोग डेली यूरिन पास करते हैं, उसके लिए हमारी जो बॉडी है उसमें से जो वेस्ट वाली जो चीज़ें होती हैं बच्चों, जितने भी वेस्टेज जो सब्सटेंस है, विषैले पदार्थ जो होते हैं बच्चों, वो अगर हम निकालना चाहते हैं अपनी बॉडी से, तो उनको फ्लश करने के लिए, निकालने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत है। इट रेगुलेट्स आवर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए, कूल डाउन रखने के लिए बच्चों, सही रखने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत है। बाय स्वेटिंग एंड रेस्पिरेशन, किससे होता है ऐसा? पसीने से होता है और रेस्पिरेशन होता है। इट एक्ट्स एज अ बिल्डिंग मटेरियल, हमारी बॉडी के अंदर बिल्डिंग मटेरियल की तरह भी ये काम करता है। देखो बच्चों, वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा काम करता है हमारी बॉडी के हर पार्ट के लिए। विदाउट वाटर कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाता। नेक्स्ट वन इज़ रफेज और डाइट्री फाइबर्स। ये हमारा लास्ट कंपोनेंट है। और रफेज होते हैं बच्चों रेशे कैसे होते हैं आपने देखे होंगे, जैसे संतरा हम लोग खाते हैं ऑरेंज, उसके अंदर वो वाइट कलर के जो उसके ऊपर आते हैं उसको बोलते हैं फाइबर्स, वो होते हैं डाइट्री फाइबर्स। इन्हें रफेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब आप पील ऑफ कर लोगे ऑरेंज को, छिलका उसका हटा दोगे, तो जो वाइट कलर के उस पर आते हैं फाइबर्स, उन्हें हमको खाना चाहिए बच्चों, क्योंकि रफेज होते हैं वो। और रफेज आर ए काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक तरह का प्रकार होता है। दैट आवर बॉडी इज़ अनेबल टू डाइजेस्ट, जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है। एंड दे हेल्प इन फ्री बॉल मूवमेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें रफेज को खाना चाहिए। अगर आपको शिकायत है कब्ज़ की, कॉन्स्टिपेशन होता है बच्चों कब्ज़ की, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको रफेज खाना चाहिए, जो कि हेल्प करेगा आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को अच्छा करने की, सही करने की, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा, आपका पेट साफ़ हो जाएगा सुबह सुबह, ठीक है। और रफेज एब्जॉर्ब टॉक्सिक सब्सटेंस। इसके अलावा हमारी बॉडी में कई बार क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाते हैं। हमने क्या किया, आज पूरा दिन बहुत काम किया और पानी नहीं पिया। जब पानी नहीं पिया तो यूरिन पास नहीं होगा, और यूरिन पास नहीं होगा बच्चों तो हमारी बॉडी के अंदर अपने आप ही टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाएंगे, कुछ विषैले पदार्थ अपने आप हो जाते हैं। तो उन विषैले पदार्थों को ख़त्म करने के लिए होते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस, और वाटर को प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग डाइजेशन जब हो रहा होता है हमारे पेट के अंदर, है ना, इंटेस्टाइन में, तब उसको हेल्प करते हैं उसको इंक्रीज़ करने में, और अच्छा डाइजेशन होगा तो हम भी हैप्पी रहते हैं। रफेज एब्जॉर्ब ग्लूकोज फ्रॉम द बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ विच ब्लड शुगर। रफेज बच्चों हमारी बॉडी से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है, और उसके रिज़ल्ट में जो ब्लड शुगर होती है ना उसको एब्जॉर्ब करता है, एंड रिमेन्स कंट्रोल, और उसको कंट्रोल कर लेता है ब्लड शुगर को। और उससे क्या होता है बच्चों, देयर इज़ ए रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डायबिटीज़ के रिस्क को कम किया जा सकता है। जैसे बच्चों आपका ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड शुगर आपकी बिल्कुल मेंटेन हो जाएगी, और डायबिटीज़ के रिस्क को भी आप कम कर सकते हो। Sources of rafage are bran is the biggest source of rafage बच्चों। Shredded wheat,
cereals, fruits, vegetables, sweet and plain potato, peas, berries, pumpkin, spinach, apples, banana, papaya, ये सारे के सारे फ्रूट ये हमें रफेज के सोर्सेज में खाने चाहिए। मैनी काइंड्स ऑफ फाइबर फूड्स, इसके अलावा बहुत सारे फाइबर फूड्स होते हैं, वो सब हमें खाने चाहिए, ठीक है। ब्रान क्या होता है बच्चों? ब्रान होता है चोकर, ओके। चोकर होता है जो चोकर होता है एक तरह का फूड ही होता है, आप लोग देखे होंगे अगर, तो एक तरह से वीट्स की जैसा ही उसका नेचर होता है बिल्कुल, ठीक है। श्रेडेड वीट होता है बच्चों, कटा हुआ जो गेहूँ होता है, मतलब जो गेहूँ हम खाते हैं उसको ऐसे कूट लेते हैं ना, उस तरह का जो वीट होता है वो। तो इन सब से बच्चों हमको रफेज मिलते हैं, फाइबर मिलते हैं। नोट में है बच्चों, अवॉइड फाइन फ्लोर। फाइन फ्लोर होती है बच्चों मैदा, मैदा हमको अवॉइड करनी चाहिए। इट मीन्स हमें समोसा नहीं खाना चाहिए, है ना। इट इज़ अ डेंजरस फॉर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस। बच्चों आज हमने पढ़ लिया है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मेजर कंपोनेंट पढ़ लिए हैं, और जो इसका पार्ट सेकंड होगा उसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ हमारी बॉडी में हो सकती हैं और उनके सिम्टम्स क्या हैं, और बैलेंस डाइट भी हम उसी पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।